नमस्कार दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे है ना कि ये जो डर है ना, ये डर और ये दुख, डर का जो ताकत है ना, यही आपके अंदर रोग को जन्म देता है। रोग को जन्म देने वाला कौन है? डर। ये डर को जन्म देने वाला कौन है? तो आपका लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो है ना, ये बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार को समझना पड़ेगा। अर्थात एक एक रुपया कमाने में क्या क्या बाधा उत्पन्न होती है। हमारे अंदर लोभ होता है, क्यों हम 1 रुपया कमाते हैं। और जिस दिन ये समझेंगे तभी आप पहला दर कदम आगे बढ़ेंगे। पूरी सावधानी से इसको समझना है। मुझे तो समझने में चाहे जो भी लगा हो, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग इधर उधर मत भटकिए, मत भागिए। आपको जो कुछ भी मिला है ना, ईश्वर से मिला है ना, चाहे आपके जो लगते हैं कि हमारे पिताजी जो कुछ भी जमा कर के गए हैं, आप उसको सदुपयोग कीजिए। आप उसको जैसे तैसे मत कीजिए और यह सोचिए कि यह जो कुछ भी हमें मिला है, यह हमें इसको अच्छे कार्य में मतलब स्वयं को परमात्मा तक पहुंचाने में, आप स्वयं ही परमात्मा तक पहुंच सकते हो। आप ये शरीर जो मिला है ना, वो परमात्मा की शक्ति मिली है। ये शरीर बहुत ही कामयाब होगा, बशर्ते कि आप कामयाब होंगे। आप उसको अपंगु मत होने दीजिए। अरे मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो क्या? बिल्कुल नहीं। आपके पास है उतनी, और परमात्मा उतनी ताकत आपको देने ही वाली है कि आपको क्या क्या चाहिए वो जरूर देती है, और आपको रास्ता भी दिखाती है। लेकिन एक कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कदम दर कदम आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ही अपने भाग्य का निर्माता हो। आप अपना भाग्य हर वक्त लिखते हो। आपकी ही कर्मों के द्वारा, आपकी ही कृत्य के द्वारा सब कुछ आपका भाग्य डिसाइड होता है। किसी और पर ब्लेम मत कर देना, किसी और का दोष मत लगा देना। सारा सब कुछ अपना ही किया हुआ चीज़ है, अपना ही चीज़ है, और आपके ही अंगों से ये सारा सब कुछ चल रहा है। समझें इस बात को, और यह आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि यह जैसे कहे ना कि एको अहम देहवानपि, एक हम ही वह देह स्वरूप है। यह मनुष्य शरीर जिसकी पांचों इंद्रियां जब जागृत होती है, तो विवेक जब जाग जाएगा ना, तो फिर ही आप कदम उठाएंगे। इसीलिए अपने शरीर को हमेशा कोई भी कार्य करें, हम कार्य करते हुए नहीं मना करेंगे कि कौन कार्य करें कौन नहीं करें। आप कहीं भी जाइए, पूजा स्थल पर जाएं, तो पूजा स्थल पर पहले आप यह समझ ले, मैं पूजा स्थल पर जा रही हूँ, मैं स्वयं को भगवान के पास अर्पित करने जा रही हूँ, भगवान से मार्ग पूछने के लिए जा रही हूँ और जा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि पूजा की वो थाल भी आप बन जाएंगे। आप अपने आप को स्वयं को जगाना है। ये पूरा जो प्रकृति देख रहे हैं ना, सब राममय है। आप राम राम करते रहते, राममय कब होंगे? आप खुद को राम कब समझेंगे? आप खुद को सीता, जो आप समझते हैं कि ये सीता कोई और है, नहीं, आपके ही
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही शक्तियों से आपका शरीर का निर्माण होता है। एक चीज ध्यान रखिए, जरा सोचें कि बिना पढ़ाई किए हुए, बिना गुरुकुल में गए हुए, बिना कहीं और की शिक्षा लिए हुए, ये जो आपके अंदर जो यह प्रेम जागृत होता है, आपके अंदर जो इच्छा कामना होती है, आपको कोई भी पत्नी के साथ या जो भी ऐसा जागृत होता है, तो ये कैसे होता है ये आपको समझना पड़ेगा। वो सिखाया नहीं जाता है, यह स्वयं ही सीख लेता है। और कब ये अवचेतन मन आपको उधर भटका देते हैं, बोलते हैं मेरा तो प्रारब्ध है ऐसा था। कोई प्रारब्ध नहीं, मैं बस इतना ही कहता हूँ, आज किया हुआ चीज वो कल आता है। आपके अंदर कैसी संकल्पना हो रही है, ये आपकी ही द्वारा पूरी सृष्टि रची गई है। आप उसको समझें, बहुत सावधानी से समझें। और जिस दिन आप एक एक अंग के प्रति, एक एक रोए के प्रति आप जब जाग जाएंगे, अच्छा ये रोया हिला या यहाँ खुजली हुई, तो ठीक है, खुजली हो रही है, होने दीजिए उसको, आप मन को आगे बढ़ा दीजिए। और यदि नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो क्या कीजिए जानते हैं, आप एक अंगुली को ऐसे वहीं पर और सही अवस्था में बैठे ही थोड़ा दर्द कर दीजिए, थोड़ा और दर्द कीजिए, पांचों अंगुली में दर्द कीजिए, नाखून के ऊपर भी ऊपरी भाग को ऐसे ऐसे करके दबाइए, थोड़ा सा दर्द होगा, वहाँ से मन भटक जाएगा। देखेंगे वो ऑटोमेटिक वहाँ से आपका जैसे ही मन हटेगा, इस दर्द पर जाएगा, वहाँ का खुजली समाप्त हो जाएगा। देर लगती है, ये नहीं कहता हूँ ये क्रिया तुरंत हो जाएगी, आप नहीं संभल पाएंगे, लेकिन आप पहले 21 दिनों तक आप करके देखें, आप में जरूर ही निश्चित परिवर्तन होना ही होना है। हाथ को ऐसे ही नहीं चला जाना है कि चलो खुजली करके आ गया, कोई बात नहीं, आप 10 बार ऐसा होगा, 10 बार। लेकिन अगर आप जागे रहेंगे तो देखेंगे 21 दिन के बाद जो जागता था वो अब देर से जागता है, या 9 बार आप खुजली कराएंगे, 1 बार जाग जाएंगे, 10वीं बार आप जाग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही चलते रहेगा, यही कर्म वृत्ति चलते रहेगी, यही भोग, यही सब कुछ, आप उसी में लिप्त होते रहेंगे, उसी में सब समाते रहिए। कौन मना कर रहा है? ये आपकी इच्छा है, आप समाहित होते जाइए, इच्छा करता है चलो आज होटल से ये चीज़ बढ़िया मंगा लेते हैं। अरे खाने के पहले, खाने के बाद, खाने में कैसा स्वाद आ रहा है, क्या इधर से जिस दिन आप प्रेम से भर जाएंगे ना, ध्यान रखना, नमक रोटी भी इतनी मीठी लगेगी कि सारे भोजन को आप भूल ही जाएंगे 100%। देखना जरा, कर करके तो आप ही को देखना पड़ेगा ना। मैं तो केवल एक पथ प्रदर्शक हूँ, पथ को दिखाने वाला हूँ, मैं रास्ते को ही दिखा सकता हूँ ना कि चलो मुक्ति की ओर चलो, अपने आप को संभालो, अपने आप को गुणवान, ब्रह्मवान, जो ज्ञानमय सब कुछ बना लो। ये आपके ही हाथ में है, आपकी ही पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि आपके हाथ में है। लेकिन जागना तो स्वयं से पड़ेगा। पहले अपने अंदर की हर एक भावनाओं को हर एक दृष्टा बन करके देखना ही पड़ेगा। दृष्टि, दृष्टा, ये सब अलग अलग चीज़ है। बताएंगे, समझाएंगे ज़रूर। आप बैठे रहेंगे, देखेंगे कितने लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? अरे यार क्या करूं, मुझे तो मोटापा हो गया है, मोटापा को कम करना है।
आप अपने ही शरीर के प्रति मोटा बनाने वाले भी आप हो और आप ही पतला आज बनाने के लिए तैयार हो। ये जो मनोवृत्ति है आपका, जो मन का, ये मन ही सब कुछ कराता है। मोटा हो गया तो क्या हो गया, इसको क्रिया योग के द्वारा आप जैसे ही जानेंगे ना। लेकिन पहले ध्यान योग को समझें, ध्यान योग में समझेंगे उसके बाद हम क्रिया योग भी बताएंगे। और उसके बाद विशेष ध्यान, जिसको गोयनका जी महाराज ने बोला है विपस्सना नाम दिए हैं। विशेष ध्यान, विशेष रूप से अंदर ही ध्यान करना है, अंदर ही देखना है क्या क्या हो रही है। जब ये सब सारा सीखेंगे ना, तब विपस्सना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर निद्रा योग बता देंगे ना, तो निद्रा योग में भी देखना कि कितना सुख मिलता है। योग निद्रा बताएंगे ना, अरे आप 1 घंटे की नींद भी जो है ना, आज यही लोगों से पूछता हूँ, यही बात बोलते क्या करूँ यार, नींद ही नहीं पूरा होता है, 4 घंटा मिलता है समय। मेरे को तो वो भी नहीं पता कि नींद आती है कि नहीं आती है। शायद आप नहीं भरोसा करेंगे, नहीं विश्वास होगा, लेकिन आपको क्या है, मैं हूँ, आप हैं, आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। कभी नहीं सोएंगे फिर भी आप एकदम तरोताज़ा रहेंगे। यार ध्यान रखिए। और ध्यान जो आपको कहते हैं ना, ये ध्यान नींद से बड़ी है। आप जो नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। ये नींद जो है ना, जब योग निद्रा और निद्रा योग, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। योग निद्रा, योग करते हुए नींद में जाना, निद्रा योग नींद में जाते हुए भी योग करते रहना। ये जब दोनों संस्कार आपके अंदर जब जाग जाएगा, फिर आपके अंदर कलह क्लेश ये सब सारे मिट जाएंगे। ईर्ष्या द्वेष मोह माया सब आप समझने लगेंगे। फिर क्या है, लेकिन आपको एक एक कदम पर सावधान होना है। हर एक बार देखना खुजली हो रही है, कभी कहीं दुखाव हो रहा है, कहीं खिंचाव हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा लगेगा कि पेट फूल रहा है, कभी लगेगा छाती। और जब देखने लगेंगे तो छाती कैसे प्रेम से धड़क रही है, आपको लगता है कि ये क्या करूं। हम लोगों ने पढ़ लिया, एक ऐच्छिक क्रिया होता है, एक अनैच्छिक क्रिया होता है। ये क्रिया को आप सब कुछ ऐच्छिक क्रिया में लेकर के आ सकते हैं। आपको लगता है मैं धड़काने वाला कौन हूँ, मैं श्वास लेने वाला कौन हूँ। अरे नहीं, आप देखेंगे तो श्वास भी कैसा आ रही है जब आप उसको देखना स्वीकार करेंगे। यानी सत्य को, ये है सत्य की स्वीकार। सत्य ये है कि आपका दिल धड़क रहा है, आप उसको दिल को धड़कते हुए देख रहे हैं बस। इस पर कोई विचार नहीं। आएगा एक समय आएगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत का तो कुछ होता नहीं। लेकिन नामुमकिन है जरूर, लेकिन इसको मुमकिन बनाया जा सकता है। जब आप इतने बड़े बड़े कंप्यूटर बना सकते हैं, चंद्रमा पर क्या मंगल ग्रह पर पहुंच सकते हैं, तो एक छोटी सी काम नहीं कर सकते। आप अपने शरीर को भेज तो देते हैं, मन लेकर के चला जाता है, मेरा नाम होगा। आज देखिए ना, लोग कितने योगासन कर रहे हैं। तो हम नहीं मना करता हूँ कि आप योगासन नहीं कीजिए, लेकिन योगासन कैसे कैसे क्या क्या हो रही है शरीर में प्रतिक्रिया, आप जब देखना शुरू करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। फिर आपकी जो एक एक क्रिया के प्रति जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया के प्रति शरीर ऐसा टेढ़ा कर रहे हैं तो क्या दर्द हो रहा है, ऐसा और झुकाए, दर्द हुआ और झुकाए, सीधा किए,
ठीक हो गया। यानी दर्द करना भी आपके हाथ में है और ठीक करना भी आपके हाथ में है। ये मन को जब पता चल जाएगा ना तो उसी दिन समझ में आएगा, अच्छा तो यानी कि आप ही इस दर्द का, आप ही चाहे जो रोग का आप ही जन्मदाता हो। और कैसे कैसे करके वो जन्म लेती है, जब ये लोभ मोह माया अहंकार ईर्ष्या द्वेष ये सब जो ये सारा जब कुछ बताएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरे ही हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। जब तक आप शरीर के प्रति, ये शरीर ही पूरा ब्रह्म है, ब्रह्ममय है, आप देखेंगे आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी त्रिवेणी में स्नान नहीं करना पड़ेगा। आप बैठे बैठे त्रिवेणी का जब जल आपसे चलेगा ना तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। फिर जो वो आंसू निकलेगी ना, उसी से लगेगा कि अरे कहाँ मैं भटक गया था और आज मैं कहाँ स्वर्ग की प्राप्ति। बैठे बैठे आप, स्वर्ग तो दूर की बात है जी। लोग आज जाते हैं, जानते हैं, आपको लगता है बड़े बड़े महात्माओं के पास, जरा देखिए ना उनके मन को, देखे हैं कभी? हर एक को देखिएगा, सबको नहीं बोल रहा हूँ, सबको नहीं बता रहा हूँ, आप देखिएगा उनके मन में क्या चल रहा है। उनके मन में आप तो छोटी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, 10 करोड़ डॉलर, उनको मन में क्या चलता है जानता है? स्वर्ग कैसे मिलेगा, तो हम नरक की ओर नहीं भटकेंगे। इतनी माला जपे, इतना सब कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कल्प वृक्ष कैसे मिल जाए। वो कल्प वृक्ष की आशा में है कि जाऊं बैठूं और भोग करूं, बस 56 प्रकार का भोजन आए, सोने की थाली में आए, सोने की सैया हो, 10-20 नौकरानियां हो, सब लोग मेरे ही पैर दबाए। जैसे नहीं, आप देखे हैं विष्णु भगवान को, देखिए आप लोग विष्णु भगवान की तो पूजा कर लेते हैं, विष्णु भगवान का आपने कभी अनुसरण किया? उनके पैर माँ लक्ष्मी दबा रही है और नाग की सैया पर फन लटकाए हुए वो खड़े हैं, फन लटकाए हुए। ये नहीं समझना क्यों उनको नहीं कुछ होगा। जैसे ही उनके मन में अहंकार आ जाएगा, उनको भी वो नाग डसने ही वाला है। सबको नाग डसता है, सबको। आपको तो अभी ये से नाग डस रही है, यहाँ दर्द होता है। मन में सिकन नहीं लाना। मान लिया जाए नाक के दरवाजे पर आप श्वास लगाए हुए हैं, मन इधर उधर भटक गया, तो मन को शांत रखना है, बोलना है चलो कोई बात नहीं, इस समय मेरा मन भटक गया, बस ठीक है। इस समय की यही स्थिति है। गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं, अपने शरीर के प्रति ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। अरे क्या करूं, मेरा शरीर ही बहुत दर्द देते रहता है। शरीर को दोष देने लगे, ये मन को नहीं आप पकड़ पाए ना। मन को पकड़ना है। क्यों भैया, तू इतना बोझिल हो गया है अभी कि तू मेरे को ही डस लिया। वही है डसने वाला। आप मन के खेल को समझेंगे ना, बहुत खेल है। और ये माया उसकी बहन, ये दोनों बहन बोलो या पत्नी बोलो, जो भी बोलो, वो उससे नहीं संभालता है, वो आ जाते फिर मन संभालता। ये जो इन दोनों का खेल जो है ना, आप देखते रहोगे। आप दृष्टा बन करके देखिए, दृष्टि उसके ऊपर रखिए और ये मेडुला से काम लीजिए। अरे मन भटक गया तो ठीक है, बार बार उसको श्वास पर लाइए, बार बार लाइए। वो मन भटकेगा, 1 सेकंड भी श्वास नहीं ठहर पाएगा कि मन भटक जाएगा। और
बाद में ऐसी स्थिति आएगी कि आप उसी में विश्राम करना शुरू करेंगे। और जब तक आप विश्राम नहीं करते हैं तब तक आपको मन भटकाए रखेगा। कितने डॉक्टर के पास जाओगे जी, कितने बदली करते रहोगे। आज आपको शुगर है ना, शुगर होते होते बोलेगा कि चलो इधर ये लीवर खराब कर दे, कभी पेंक्रियाज खराब कर देगा, कभी पेट फुला देगा, कभी आपकी वजन लेकर के गायब हो जाएगा। कितने कितने को संभालोगे, कितने कितने रोगों के प्रति दवाई खाओगे। अगर आप अभी नहीं संभले ना तो आप जीवन में कभी भी नहीं संभल पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ विश्वास आप अपने ऊपर कर लो, थोड़ी सी आप श्रद्धा हम पर भी रखो कि हम जरूर आपको लेकर के जाने वाले हैं, पक्का। लेकिन अभी विश्वास मत हम पर मत करना। जब आप 21 दिन कर लेंगे, आप अपने के प्रति विश्वास जागेगा, तब श्रद्धा कर लेना। अभी श्रद्धा भी मत करो। मैं जो कहता हूँ वो तो कर करके देख सकते हो ना, वो तो करो। आज बहुत लोगों के पास यही मैं कहते सुनता हूँ, देखता हूँ, करोड़ों का धन है, करोड़ों है, नौकर चौकर है, एक घर में 2-2 पत्नियां हैं, फिर भी उनका मन बाहर ही भटकता है। अरे क्या हो गया भैया, क्या चाहिए? और जब देखोगे तो वो अर्धांगिनी भी आप ही बन जाओगे। अर्धांगिनी जो पत्नी को खोजते हो ना, ये पत्नी रूपा आप अपने को स्वयं ही पाओगे। इसीलिए कहता हूँ हमेशा तरोताजा रहिए, ओस की बूंदे की तरह बिल्कुल नई खिली हुई। जब देखिए ना, जब कमल के फूल पर मात्र एक बूंद उसके पंखुड़ी पर जब जमा होती है और सूरज की लालिमा पड़ती है तो क्या सुंदर लगता है। वही सुंदरता आपको लानी है। आप अपने अंदर के ओस को अपने फूलों पर कब चलाएंगे, कब चढ़ाएंगे, कब अपने अंदर रोशनी प्रकट करेंगे? आप ही सूर्य हो, आपके ही अंदर चमक आएगी 100%। एकदम इस बात को पक्का कर लीजिए। ठीक है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, स्वीकार करते रहिए। पेट फूला हुआ है, कोई बात नहीं, आप ये करने लगेंगे ना, थोड़ा क्रिया योग बता दूंगा ना, तो ये सारा जो आप सोच रहे हैं ना, ये सोचना बंद कर देंगे। जैसे ही आपकी शरीर यथा स्थिति में, यानी जितनी वजन चाहिए उतनी वजन वाले हो जाएंगे। पेट नहीं चाहिए, पेट नहीं वाला भी बन सकते हैं। उसके लिए मैं नहीं बोलूँगा कि ये दवाई खाओ, कि ये मोटापा बढ़ाओ, कि ये चीज़ नहीं खाओ, कि वो चीज़ नहीं। मैं कोई चीज़ नहीं मना करूँगा। आपको ये प्रकृति, जैसे ही आप इस पर ध्यान देना शुरू करेंगे, आपके अंदर ये खाने की लालच, ये पीने की लालच, ये सारा विदा हो जाएगा। बताएंगे आज आगे आगे चलेंगे, रास्ते पर चलेंगे, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें, हमेशा इस ज्ञान की बातें को सुनते रहें। ये बहुत जरूरी है। मन कहेगा चल होने गया एक बार बार वही बतिया सुनते हो, ये मन भटकाएगा, फिर आपको मन दौड़ा देगा। इसीलिए कहता हूँ कि आप सावधान हो जाएं अपने शरीर के प्रति, अपने हर एक हरकत के प्रति। जब तक देखेंगे कभी कभी क्या होगा, पेट में दर्द हो जाएगा, कभी क्या होगा पेट गुड़गुड़ करेगा, कभी क्या होगा तो टोहना में दर्द करेगा, कभी कुछ दर्द करेगा, कभी हलचल करेगा, कभी खुजली आएगा। सभी के प्रति आप सावधान। ज़्यादा नहीं बर्दाश्त हो रहा है, दर्द इधर का समाप्त नहीं हो रहा है, थोड़ा हाथ को फैलाइए, थोड़ा कड़क कीजिए और कड़क कीजिए और उसको देखिए। अच्छा, अब यहाँ पर दर्द हो गया और दर्द कीजिए और उसको फिर ठीक कर लीजिए, फिर दर्द कीजिए। 5 बार ऐसा करेंगे ना, वहाँ का दर्द गायब होकर के यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा।
आप देखेंगे। और जब आप चलायमान उसको बना सकते हैं, जब उसको एक जगह की दर्द को आप दूसरे जगह लेकर के जा सकते हैं, तो निश्चित मानिए आपके अंदर जो भी रोग उत्पन्न हुआ है उसको आप तो टहला ही सकते हो। आपका बच्चा है, आपका ही पुत्र है। अपने पुत्र के प्रति, अपने ही संतान के प्रति नाराज नहीं होना है। ये सारे जो देख रहे हैं ना जीव जंतु, ये जो कोई भी आकर के पत्थर मार रहा है, गाली दे रहा है, ये सारा आपका ही संतान नजर आएगा, आपका ही संतान नजर आएगा। इस बात को मैं तो विशेष ये तो नहीं है कि आपको जरूर बताऊंगा। आपको भगवत गीता भी मैं एक बार भी नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन बताऊंगा तो बताऊंगा। ये ध्यान रख लेना, ना मैं पढ़ता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ, ये ध्यान रख लीजिए। मैं किसी किताब से नहीं, किसी बुक से नहीं, जो प्रकृति से ज्ञान मिलती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और बहुत ही आसान सा शब्दों में। आपके ही बच्चे सभी हैं, किसी को ऐसा नहीं। जिस दिन आप समझ जाएंगे, देख लेंगे अपने अंदर की हरकत को, पहचान जाएंगे अपने अंदर की हरकत को, फिर आप समझ जाएंगे, आप सभी चीज़ों को चलायमान कर देंगे। इधर की चीज़ कंधे में दर्द हुआ, उसको जब आप चलाना सीख जाएंगे, ये मन में दर्द होता है ना, जो विशेष साधना में बताऊंगा ना, ये मन का दर्द, ये जो सर का दर्द है ना, ये कैसे कैसे खेल खेलता है। कोई कहता है माइग्रेन हो गया तो मरे जा रहा है, कितने डॉक्टर के पास जाओगे, कहाँ कहाँ दौड़ोगे। और जिस दिन अपने मन को समझ लोगे, आप सारे का डॉक्टर जो है ना, ये मन है। जिस दिन उसका पैर ठीक कर दो, अपनी आंखें खोलो, विवेक की आंखें, ये सब कुछ ये समझता है, जानता है, लेकिन अपंग है ना, अपंग है, अंधा है वो बना हुआ, वो मन पर चल रहा है। वो जिधर घुमाता है, चलो इधर चलते हैं, इधर में अपना चल जाता है सुख लेने के लिए। अरे 1 रुपया कमाना सीखो, धीरे धीरे जरूर आप करोड़ों क्या, ये पूरी धरती का मालिक बन जाओगे। ये धरती क्या, ये पूरे यूनिवर्स का आप मालिक ही हो। समुद्र की एक बूंदे को नहीं देखो, समुद्र के पूरे जल को नहीं देखो, एक बूंद को समझो ना। आप उस सागर के एक बूंद हो, लेकिन उस सागर में ही आप समाये हुए हो। इसीलिए कहता हूँ, ये पूरी प्रकृति आपकी है, आपके ही अंदर ये पूरी प्रकृति समाई हुई है। आप श्वास पर थोड़ा सा नज़र रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें। आपको हम लंबी लंबी जो बातें हैं बताऊंगा तो आप नाराज हो जाते हैं, आपको फिर सोचने लगते हैं इतना बात कौन सुनता है। सुनना ही पड़ेगा आपको मोक्ष की ओर, यानी आप अपने आप को इस पूरी प्रकृति के, यानी कि पूरे सागर का एक बूंद समझते हो, यानी आप इस सागर के भी मालिक हो सकते हो। ये सागर आप ही से बना है, किसी और से नहीं। आप ही की एक बूंद बूंद करके ये सागर बना है। आप उस लहर को भी देखोगे ना, जो वापस समुद्र में जाती है और फिर उठती है। बताऊंगा, आगे बताते जाऊंगा। आप लोगों को सुनते रहें, जरूर प्रैक्टिस करते रहें, और हम हमारी ओर आगे बढ़ते रहें। लेकिन 21 दिनों के बाद आप देखेंगे कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। और ज्ञान की बातें आप हमेशा अपने मन को ट्रेनिंग देना है। आपका ही मन सारा सब कुछ है, आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप उसको चलायमान बना सकते हैं। आपके ही अंडर हैं, आप जनक हैं उसके, आप पिता हैं, यानी आप समुद्र हैं, बाकी सब
धाराएं हैं, पहले इस समुद्र को तो समझ ले, तभी तो हम पूरे महासागर को समझ लेंगे ना। डॉक्टर पहले एक बूंद खून के एक बूंद को उसकी प्रकृति पूरी बता दे। एक बूंद तो छोड़ दो, एक रोया हो आप इस पूरे प्रकृति के ना, आप एक रोया हो। एक रोया को जिस दिन देखना, जिस दिन समझना शुरू कर दोगे, आप पूरी यूनिवर्स का आप मालिक बनोगे। आप ही मालिक हो, आप ही सब कुछ हो। भरोसा रखो, आप ही हैं। धन्यवाद आपका। आप सुनते रहें, आगे बढ़ते रहें, लेकिन अपने कदम को कभी पीछे नहीं हटने दें। ये मन आपको जो है ना भटकाएगा। थोड़ा सावधान, थोड़ा अलर्ट हो जाइए। पांचों ज्ञान इंद्रियां को जगाइए, बुद्धि को जगाइए, विवेक को जगाइए। यही मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।